Hey mommies, how are you all? So tomorrow is Mother's Day. This video is dedicated to all the strong mothers out there. So this video is all about how to survive NICU, and as you know, I am a mother of 4-year-old, and my daughter, she was premature baby. Actually, she was माइक्रो प्रीमी। आई मीन देयर आर सर्टेन कैटेगरीज जिसमें जो बेबी होता है कि इतने वीक में अगर वो बॉर्न होता है तो वो उसको प्रीमेच्योर बोलते हैं, या उससे कम है तो माइक्रो प्रीमी बोलते हैं। तो माई डॉटर वॉज वेरी टाइनी एंड शी वॉज बॉर्न 800 ग्राम्स। तो उसकी स्टोरी मैंने शेयर करी हुई है, लिंक मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड नाउ शी इज़ 4 year old और she is totally fine, she is doing good and she is starting her school very soon। और but वो जो एक फेज होता है ना, that is very difficult phase। I know when I shared her last story from 800 grams to her 4th birthday, I got so many messages about I mean she is doing so good, because आप stories देखते हो, वीडियो में देखते हो। There are few things which you can keep in mind if you are NICU mom। That phase is very tough phase, but believe me बहुत जल्दी ओवर हो जाता है। Just you need to stay strong। I'm going to share few things which I followed when I used to visit NICU because मेरी daughter around 45 days NICU में रही थी and she came more strong जब वो घर पे आई। So the very first is know your resources and take support। वो टाइम इतना डिफ़िकल्ट होता है कि हम इमोशनली इतने वीक हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस होता है। और आई वुड से कि आप कहीं से भी अगर आपको हेल्प मिलती है आप हेल्प लें, चाहे वो घर पे हेल्प है, लाइक टॉकिंग टू समवन, अपना मन की बात करनी है। और इफ़ यू वांट टू क्राई यू कैन डू इट, बिकॉज यू नो अगर आप ये अपने माइंड में चीज़ें रखते हो, दिल में रखते हो चीज़ें, यू विल फील वीक, मैं यही बोलूँगी। तो जस्ट टेक सपोर्ट, जस्ट टॉक टू एनीवन, समवन जिससे भी आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हो। सेम वे सेकंड जो पॉइंट है आई वुड से कि NICU नर्सेज विल बी योर बेस्ट रिसोर्सेज, बिकॉज वो कंटिन्यूसली 24/7 आपके बेबी के साथ NICU में रहती हैं। दे नो बेटर। आस्क बेबीज नर्स हाउस बेबी डूइंग, कितना फीड लिया, कब पूप किया, या कितना स्लीप लिया, क्या एक्टिविटी करी। बिकॉज इन NICU वेरी स्मॉल थिंग्स ऑल्सो मैटर्स। तो वो हर चीज़ नोट करते हैं बच्चे के रिलेटेड। तो यू कैन चेक विद NICU नर्सेज डेली। नाउ नेक्स्ट इज अटेंड डेली फिजिशियन राउंडिंग्स। यू नो दैट कि एक टाइम होता है कि डेली जब जो आपके चाइल्ड का डॉक्टर होता है वो विजिट करते हैं NICU में, तो आप मेक श्योर करें कि वो डेली उनसे पूछे कि उनको फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में 10 o'clock आना है, 11 बजे वो आते हैं। सो जस्ट गो एंड आस्क एज मेनी एज क्वेश्चंस, बिकॉज दे नो बेटर, कि उनको पता होता है कि बच्चे की क्या सिचुएशन है। तो मुझे वेरी फर्स्ट डे ही डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था, सोनिया देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट और यू कैन जस्ट डू योर बेस्ट एज अ मदर। तो आप जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो नर्स से डेली, या जब डॉक्टर आते हैं तो उनसे जितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे के बारे में पूछ सकते हो, जस्ट टू यू नो कीप योर माइंड हेल्दी। और अगर आपका माइंड हेल्दी है, आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और साथ में आप बेबी की अच्छी केयर कर पाओगे। ऑल्सो यू कैन टॉक टू सम सोशल वर्कर्स। देयर आर सम सोशल वर्कर्स हु वॉलंटियर्स और दे विल गिव यू इमोशनल सपोर्ट, बिकॉज इन दिस फेज इमोशनल सपोर्ट इज अबव ऑल। तो इस टाइम पे अगर आपको इमोशनल सपोर्ट कहीं से मिलती है वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाती है। इज विजिट योर NICU बेबी डेली। सो माई बेबी वॉज इन NICU फॉर 45 days। आई यूज टू गो इन द मॉर्निंग अराउंड 9 o'clock और मैं शाम को 7-8 बजे वापस घर पे आती थी। और डेली मतलब मैं बेबी के साथ रही हूँ। पे नाइट टाइम स्टे का ऑप्शन नहीं था, अदरवाइज मैं वहाँ पे भी रुक जाती। बट यू नो जब आप स्ट्रेस में होते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी अफेक्ट करते हैं। तो आई वुड से कि एट सेम टाइम अगर आपका सिजेरियन हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो अफेक्ट करती है मदर को। तो उस टाइम पे अगर आप बेबी को रोज विजिट करते हो NICU में, साथ में आप अपना भी ध्यान रखते हो, वो भी इक्वली ही इंपॉर्टेंट है। नाउ NICU के अलग रूल्स होते हैं विच वन मस्ट फॉलो। इट्स फॉर योर चाइल्ड सेफ्टी। NICU जहाँ पे मेरी डॉटर थी वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम मदर कोई अलाउड नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ही वॉज जस्ट अलाउड फॉर 5 minutes एंड वो भी उनको बेबी को कैरी करना अलाउड नहीं था। तो थोड़े से पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप हमेशा मेक श्योर करें कि आप क्लीन होके जाएं, शार लेके ही बच्चे को विजिट करें। सेकेंड इज वहाँ पे आपको वो हॉस्पिटल गाउन ही देते हैं कि आप बाहर के कपड़े अलाउड नहीं होते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप वही पहने, वही रूल्स फॉलो करें। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जितना हो सके हैंड वॉश करके ही बच्चे को जाएं। अगर आप 2 मिनट के लिए बाहर आ रहे हो फिर अगेन हैंड वॉश करके ही बच्चे को टच करें।
सैनिटाइज करके ही बच्चे को टच करें। थिंग यू कैन डू इन NICU इज बेबी को टच करें। अगर बहुत छोटा बेबी है उसकी फिंगर्स को पकड़े, बच्चे वो स्पेशल जो टच होता है आप मदर का वो फील करते हैं। एंड डेफिनेटली हमें लगता है कि दे आर टाइनी, दे आर प्रीमी, दे आर इन हॉस्पिटल, बट दे लिटरली फील एवरीथिंग। नेक्स्ट बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर चाइल्ड इज कैंगरू केयर। कैंगरू केयर में जिसमें यू पुट योर नेकेड बेबी टू योर बेयर चेस्ट। सो अगर आपने गाउन पहना है और बच्चे की जस्ट जो स्किन है, बच्चे ने कोई क्लोथ नहीं पहने हुए हैं, जस्ट डायपर के साथ आप अपनी स्किन के साथ टच कर सकते हैं। इससे बच्चे को एक वॉर्म जैसा इन्वायरमेंट फील होता है और वो जो टच होता है स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट बहुत ही ज़रूरी है और बच्चे की ग्रोथ में वो बहुत हेल्प करता है। कैंगरू केयर के बहुत ही बेनिफिट्स हैं, जैसे कि बच्चे की हार्ट रेट को स्टेबलाइज करता है, को इम्प्रूव करता है, साथ में ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी इंक्रीज होती है कैंगरू केयर जब आप करते हो। हाउ टू डू कैंगरू केयर, तो उसके लिए अगर आपने हॉस्पिटल गाउन पहना है या आपने कुछ अपनी ड्रेस पहनी है तो मेक श्योर करें कि वो बटन्स के साथ हो, ताकि आप बटन्स ओपन करके जस्ट डायपर के साथ में अपनी स्किन के साथ टच करें। तो ये स्किन टू स्किन टच एटलीस्ट 30 मिनट्स का होना चाहिए। 30 मिनट से 1 आवर तक आप बच्चे को अपने साथ स्किन टू स्किन केयर दे सकते हैं। दिस इज मसाज। सो इफ योर बेबी इज इन NICU और या घर पे भी आता है तो थोड़ा मसाज जरूर दें जिसके साथ ब्लड सर्कुलेशन होता है। सो जैसे कि अगर आपका बेबी बहुत टाइनी है, छोटा बेबी है, तो आई आस्क द डॉक्टर, तो अगर डॉक्टर परमिशन दे कि हाँ आप मसाज कर सकते हो विद ऑयल और विदाउट ऑयल, जो भी अगेन डॉक्टर एडवाइस करे। तो माई डॉटर वॉज वेरी टाइनी, सो आई यूज टू गिव अ मसाज विद फिंगर्स जस्ट स्लोली, बट आई मेड श्योर कि मैं उसकी मसाज डेली दूँ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मदर चाइल्ड का जो एक बॉन्ड है वो भी स्ट्रांग होता है, बच्चे के ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थिंग यू कैन डू विद योर बेबी इज टेक्स ब्लैक एंड वाइट बोल्ड कार्ड्स प्लेन एंड जस्ट शो इट टू देम। सो इसके साथ जो उनकी आई साइट्स है वो इम्प्रूव होती है, क्योंकि स्लोली आप रेड कलर बोल्ड दिखा सकते हैं। ये उनकी आई साइट डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट इज दैट इज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सो इस सब में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने लिए मदर्स को टाइम नहीं मिलता है। सो मेक श्योर करें कि अगर आप डेली NICU जा रहे हो तो आप बाय नाइट टाइम आप घर में वापस आ जाओ, सो दैट यू कैन ऑल्सो हैव रेस्ट। अगर आपको रेस्ट नहीं मिलेगा उसके साथ आपको काफ़ी स्ट्रेस हो सकता है, विच कैन अफेक्ट योर ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई एज वेल। सो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, आपकी पोस्ट पैटर्न बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू सर्वाइव NICU फेज एंड दिस इज डेफिनेटली वेरी डिफिकल्ट फेज, बट ये बहुत जल्दी पास हो जाता है और बच्चे और मदर दोनों को बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। आई हैव लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट फेज एंड दैट हैज मेड मी मोर स्ट्रॉन्गर। एंड आई एम श्योर कि मदर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। विल कम बैक विद अनदर वीडियो सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय।